बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 3.2 में से आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे। मैंने पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट सिलेक्ट किया है। आपने ये शो करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ऑर्डर 3 की है, 2 की है, 4 की है, तो जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा वही मैट्रिक्स रिटर्न होगी। आपको ए के लिए कुछ कंडीशन दी गई कि ए मैट्रिक्स इस किस्म की होगी कि उसमें 3 रोज होंगी और 4 कॉलम होंगे। ए आई जे की शक्ल में मैट्रिक्स होगी, आई फॉर रोज एंड जे फॉर कॉलम्स। मैंने ये मैट्रिक्स लिख ली, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स, और इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ये भी मैंने लिख ली। अब इन तीन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड ये मैट्रिक्सेस मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर लिख ली। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। रोज आर मल्टीप्लाइड विद कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई होगा A11 से, प्लस फिर 0 मल्टीप्लाई होगा A21 से, और फिर 0 मल्टीप्लाई होगा A31 से। तो हमारे पास ये चीज आ गई। नेक्स्ट यही रो सेकंड कॉलम से, अब 1 मल्टीप्लाई होगा A12 से, प्लस 0 A22 से मल्टीप्लाई, और फिर 0 A32 से मल्टीप्लाई। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई होगा A13 से, फिर 0 और फिर 0, एंड A14 और प्लस 0 प्लस 0। ये मैंने पहली रो को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले नंबर पर 0 आएगा, फिर प्लस A21 एंड प्लस 0। नेक्स्ट सेकंड कॉलम, पहले नंबर पर 0 और प्लस A22 एंड प्लस 0, और थर्ड कॉलम पहले नंबर पर 0 और A23 प्लस 0, फिर 0 एंड प्लस A24 एंड प्लस 0। नेक्स्ट अब थर्ड रो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, इनसे मल्टीप्लाई होगी। पहले दोनों नंबर्स पे 0 और प्लस A31, पहले दोनों नंबर पर 0, A32 0, A33 0 एंड A34। मैंने ये मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब इन्हें सिंप्लीफाई करना है। इक्वल साइन A11 प्लस 0 प्लस 0 A11 ही आएगा, तो A11। इसी तरह यहां पर A12 A13 A14 21 22 23 24 31 32 33 34, और ये हमारी ए मैट्रिक्स ही है। एक दफा फिर चेक कर लेते हैं। A11 प्लस 0 प्लस 0 A11, इसी तरह A12 प्लस 0 प्लस 0 A12। इनमें 0 ऐड करते जाएंगे, आपके पास यही वैल्यू आएगी, यानी A13 A14, और वही मैंने लिख दिया। और ये हमारी ए मैट्रिक्स है, और यही राइट साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। हमने यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट 3। हमने इस मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करना है। मैट्रिक्स को मैंने लेट कर लिया कि ये ए के इक्वल है। अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स, ये क्वेश्चन मार्क। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स इक्वल हुआ करता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसका मतलब हमें इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी चाहिए, इसका एडजॉइंट भी चाहिए। डिटर्मिनेंट, और याद रखें इनवर्स तब पॉसिबल होगा जब आपके पास ये नॉन सिंगुलर आएगी, मतलब इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ना हो। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो इनवर्स पॉसिबल नहीं, डिवाइडेड बाय 0 का सामना हो जाएगा और अनडिफाइंड हो जाएगा, सोल्यूशन ही नहीं आएगा। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये डिटर्मिनेंट, इधर भी डिटर्मिनेंट साइन इक्वल प्राइमरी डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई एंड माइनस
फिर सेकेंडरी डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई, ये माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर और ये माइनस का 1 आयोटा स्क्वायर, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो -3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आपके पास ये +3 आ गया और ये 0 नहीं आया। इसका मतलब फर्दर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल, आप प्राइमरी डायगोनल्स की एलिमेंट्स की जगह चेंज कर दें, तो यहां पर माइनस आयोटा और ये 2 आयोटा, मैंने इन एलिमेंट्स की जगह इंटरचेंज कर दी और इनके साइन चेंज, ये सेकेंडरी डायगोनल की वैल्यूज के साइन चेंज कर देंगे। हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब ए इनवर्स इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट की वैल्यू माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा एंड 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। हर एक वैल्यू पर ये 3 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ए इनवर्स विल बी इक्वल माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा ओवर 3 एंड 2 आयोटा ओवर 3, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और 3 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 मैंने यहाँ लिख दिया। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमने लीनियर इक्वेशंस को हल करना है। यहाँ पर उसने कोई शर्त नहीं लगाई कि आप इसको मैट्रिक्स मेथड से हल करें, क्रैमर रूल से हल करें, इनवर्स मेथड से हल करें, नहीं कोई शर्त लगाई। लेकिन चूंकि हम ये मैट्रिक्सेस का चैप्टर कर रहे हैं, तो मैं इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करूंगा। इसके कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स को मैंने इधर लिख दिया, वेरिएबल्स इधर और कांस्टेंट्स दूसरी साइड पर मैंने लिख दिए। इसे लेट कर लिया ए, ये x और ये b, देन इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये x इज इक्वल टू b। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप a को दूसरी साइड पर ले जाएं, तो मैं इसे a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं। a इनवर्स से मल्टीप्लाई इधर भी किया, इधर भी करेंगे, a इनवर्स इंटू b। ए याद रखें कि जिस तरतीब में आप इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेफ्ट साइड पर मैंने इनवर्स मल्टीप्लाई किया तो इधर भी लेफ्ट साइड पर ही मल्टीप्लाई किया। ए इनवर्स इंटू ए 1 के इक्वल हुआ करता है, तो 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल ए इनवर्स ऑफ b एंड x इज इक्वल ए इनवर्स ऑफ b। हमें अब सिर्फ ए इनवर्स फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज हमारे पास हैं। ए इनवर्स फाइंड करके मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं इसे इक्वेशन 2 कह देता हूं। अब a की वैल्यू दोबारा से मैं लिख लेता हूं, a इज इक्वल 2 5 -3 एंड 1। डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसका भी डिटर्मिनेंट 2 5 -3 एंड 1। सिंप्लीफाई करें, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस -3 मल्टीप्लाई 5, 2 -15 ब्रैकेट के अंदर डबल साइन है तो प्लस हो जाएगा, 2 + 15 इक्वल 17। हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इट इज नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स, हल हो सकेगी। अब इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल, आप प्राइमरी डायगोनल की एलिमेंट्स की जगह चेंज करेंगे, यहां पर 1 यहां 2, और सेकेंडरी के साइन चेंज करेंगे। 3 पॉजिटिव हो गया, 5 नेगेटिव हो गया। एडजॉइंट की वैल्यू भी आ गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई। अब इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स विल बी इक्वल 1 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 17 एंड मल्टीप्लाई एडजॉइंट की वैल्यू 1 -5 3 इंटू 2। मैं इसका लॉजिक में फार्मूला लिख देता हूं कि ए इनवर्स जो कि इक्वल होता है 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। मैंने उसी में वैल्यूज पुट कर दी। स्टूडेंट एक चीज याद रखें, हमें सिर्फ इनवर्स फाइंड करना हो तो आप ये 1/17 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन अगर इसके बाद अभी हल करना हो
तो ये सिंप्लीफिकेशन मत करें। मैं अब इसमें ये वैल्यूज पुट करूंगा, सेकंड इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंस x इज इक्वल ए इनवर्स ऑफ b, x की जगह x की वैल्यूज x1 x2, ए इनवर्स की जगह 1/17 इंटू 1 माइनस 5 3 2, और b की जगह b की वैल्यू 5 4। मैंने टोटल वैल्यूज यहां पुट कर दी। अब पहले हम इन दो मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 17 से अंदर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 1/17 एज इट, rows are multiplied with column 1 multiply 5 and plus sign 3 multiply by 4, फिर minus 5 multiply 5 plus sign 2 multiply by 4 equal 1/17, 5 plus 12 minus 25 plus 8, 1/17 17, और ये -17। अब 1/17 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/17 मल्टीप्लाई 17 और 1/17 मल्टीप्लाई -17, आपके पास ये वैल्यूज 1 एंड -1 आ जाएगा। x1 x2 इज इक्वल 1 -1। दो मैट्रिक्सेस इक्वल लिखी हुई हैं, तो हम इनके एलिमेंट्स को इक्वल लिख के मैट्रिक्स साइन खत्म कर सकेंगे। x1 इक्वल होगा 1 के एंड x2 इक्वल होगा -1, और यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। ये हमारा आंसर है। इसी फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, ये भी लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। मैंने इक्वेशंस लिख ली, उनके कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स अलग कर ली और वेरिएबल्स अलग लिख दिए। ax इक्वल टू b, इसे मैंने a लेट कर लिया, इसे x, और ये इक्वल साइन दरमियान में, ये b के इक्वल। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप a को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। a इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, a इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड में a इनवर्स इधर मल्टीप्लाई, तो इधर भी लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई। मैट्रिक्सेस में इनकी तरतीब बहुत मैटर करती है, ये ध्यान में रखें। ये 1 आएगा, a इनवर्स इनटू a 1, 1 multiply x is equal a inverse of b, since a inverse a is equal 1, x के इक्वल आ गया a inverse of b। अब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा इसी में। x is equal a inverse b, हम पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करके चेक करेंगे कि क्या वो जीरो तो नहीं है। अगर जीरो है, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा, तो सवाल ही हल नहीं होगा। हम पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल a की वैल्यू का इधर डिटर्मिनेंट 4 3 3 एंड -1। प्राइमरी डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई, 4 इंटू -1 एंड -3 इंटू 3, -4 -9 -13, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। a डिटर्मिनेंट हमारे पास -13 आ गया, 0 नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इनवर्स इज पॉसिबल। इनवर्स पॉसिबल है। अब मैं इसमें ये वैल्यूज पुट करूंगा। x इक्वल a इनवर्स ऑफ b, x की वैल्यूज थी x1 x2, और a इनवर्स इक्वल होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a एंड मल्टीप्लाई b। अब मैं इनकी वैल्यूज 1 ओवर -13, डिटर्मिनेंट -13, एडजॉइंट ऑफ a। आप a के प्राइमरी डायगोनल्स के एलिमेंट्स की जगह चेंज करेंगे, -1 इधर और 4 इधर। सेकेंडरी एलिमेंट्स को इनके साइन चेंज करेंगे, ये -3 और -3 हो जाएगा। एंड b की वैल्यू हमने इसे लेट किया था, तो 5 7, ये हमारे पास आ गया। अब आप पहले इन मैट्रिक्सेस की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। x1 x2 इक्वल
1 over minus 13 into rows are multiplied with column. Minus 1 multiply 5 and plus sign minus 3 multiply 7. Again minus 3 multiply 5 plus sign 4 multiply 7. 1 by minus 13 minus 5 plus into minus 21 minus 15 plus 28. इन्हें मजीद सिंप्लीफाई कर लें. माइनस 13 माइनस 5 माइनस 21 माइनस 26 माइनस 15 प्लस 18 28. हमारे पास 13 आ जाएगा पॉजिटिव. अब मल्टीप्लाई करें. 1 by minus 13 multiply minus 26. 1 by minus 13 multiply by 13. माइनस साइन भी कैंसिल होगा. 13 टू द 26. आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव 2 और यहाँ पर माइनस का 1. सो x1 इज इक्वल पॉजिटिव 2 एंड x2 इज इक्वल माइनस 1. ये सारा x1 x2 के इक्वल था. दो मैट्रिक्सेस इक्वल हो तो उनके रेलेवेंट एलिमेंट को हम इक्वल लिखा करते हैं. यानी x1 इक्वल 2 और x2 इक्वल माइनस 1 और मैट्रिक्स साइन खत्म. और यही हमारा आंसर होगा.